अभी जो बैम्बू फार्मिंग में सारे मेहनत वाले दौड़ रहे हैं ना, उनके पास पीछे उनके कौन माल खरीदेगा, कब खरीदेगा, कैसा खरीदेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विष्णु आराम से बैठ बेटा, हाँ। तो पास में रहेगा ठीक है। एक तो पहले अपना परिचय दीजिए ताकि और भी पब्लिक को पता चले कि हम कहाँ पर हैं। मी सुमित सिंह राणावत, गांव खेड़ाउदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन से। ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास में, और बालकुआ वेराइटी के पास में। हम आज आए हैं विकास जी के साथ में। विकास जी ऑक्सीजन पार्क के तहत जहाँ पर भी बाम्बू लगा है, जो हमसे कनेक्टेड हैं और बांस बेचना चाहते हैं, वहाँ से बांस को कलेक्ट करते हैं विकास जी। अभी हम जो पैलेट्स इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो मैं आपको बात बतलाना चाह रहा था, उसमें पैलेट्स है, चारकोल है, टिश्यू पेपर है, ऐसे जिस क्षेत्र में जिस तरह की अवेलेबिलिटी है बांस की, उस क्षेत्र में उस तरह की इंडस्ट्री पर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन पार्क के तहत। ऐसे आप अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो O2 के नाम से मिलेगा, ऑक्सीजन O2, और उसका टैगलाइन हमने दिया है माय अड्डा। ऑक्सीजन मतलब मेरी रहने की जगह। मतलब हम जब पूरे खुशी में होते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं मेरे अड्डे पर हूँ। तो ऑक्सीजन एक ऐसा ही स्थान है जो पब्लिक को सबकी नीड है, हम सबकी प्राणवायु है, उसी के नाम से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे आपने अभी कितने एकड़ का लगाया हुआ है? 12 बीघा। हाँ, 7 एकड़, मतलब 6-7 एकड़। 6-7 एकड़। बीघा में यहाँ पर बीघा चलता है? बीघा चलता है, वही 11-12 बीघा का है। 12 बीघा जी। अभी तक जैसे विकास जी से संपर्क होने के बाद, पहले तक तो आपको ऐसा लग रहा था क्या किया है, गलत कर लिया है? कंफ्यूजन में थे हम उस चीज में। अच्छा। हाँ, मतलब 4 साल हो गए उसको वेट करते हुए। 4 साल में ही कटिंग आएगी, चौथे 5वें साल ही कटिंग आएगी, लेकिन रिस्पॉन्स भी उसका सही नहीं मिल पा रहा है मार्केट से कि खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन। इन्हीं कारणों के पीछे हम ऑक्सीजन पार्क को लेके आए हैं कि बाम्बू की परचेसिंग हो, बायबैग हो, और काफ़ी सारे नए आयाम आ रहे हैं बांस के। इस बार आपके यहाँ से जैसे माल उठ के जाएगा तो 2 पैसे आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा 1 एकड़ में से क्या निकला। फिर आगे की जो गाइडेंस है, मैंने शायद वीडियो में देखा था, तो थोड़ा और उसमें सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए मैं खेत में भी आज चलेंगे अपन। तो बांस को रख रखाव कैसे करना, काटना कैसे, उसको ध्यान कैसे देना, ये काफ़ी हद तक तो आपने ठीक किया है, लेकिन हर साल नए अपडेट आते हैं और क्या बेहतर कर सके। अब इंडस्ट्री से आप अगर परमानेंट जुड़ रहे हो, जैसे हमारी इंडस्ट्री आने वाली लगभग दिवाली तक, ठीक है, बड़वानी में ही आएगी, तो उसके बाद से तो पूरे भारत में जितना भी बांस जो वहां पर हमें डिस्पैच देते हैं उसका स्वागत है, वरना 100 किलोमीटर की रेंज से हम खुद उठा रहे हैं। बांस में एक सबसे बड़ी गड़बड़ है कि ट्रांसपोर्ट उसका बहुत ज्यादा महंगा है। अभी जैसे आप हमसे 200 किलोमीटर दूर हो, लेकिन फिर भी आपके पास हम क्यों आए कि एक तो आप बांस से जुड़े हुए रहो, दूसरा और भी पब्लिक को पता चले कि यार इंडस्ट्रियां आ गई हैं, हम बांस पर प्लान कर सकते हैं। 2 पैसा आपको बचता दिखे, बनता दिखे, गांव क्षेत्र में समझ में आए, भले ही हमको 2 पैसा नहीं बचेगा, ट्रांसपोर्ट में ही हमारा वहन ज्यादा हो जाएगा, फिर भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको निराशा ना हो और यहाँ से बांस उठाएं। जबकि शायद बायबैग वगैरह कुछ एग्रीमेंट नहीं है हमारा, नहीं, बिल्कुल। और किसी भी किसान ने कोई सा भी बांस लगाया हो, हम हर बांस को परचेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी, बायबैग नहीं, बस पौधा आपके यहाँ का है। वो तो ठीक बात है। उस समय हमारे पास ऐसी नहीं चाल थी कि हम कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, इसलिए हमने किया नहीं। हमें मालूम जरूर था कि हम प्लांटेशन कराने के बाद आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्री में मैंने, सुमित जी लिखते ना, जी हाँ, एक तो हम अभी क्या कर रहे हैं, 1500 रुपए पर टन फार्मर से बायबैक कर रहे हैं उनके खेत से, ट्रांसपोर्ट हमारा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट हमने तय किया है जहां हमारी इंडस्ट्री होगी उसके 100 किलोमीटर की रेंज से, उसके बाहर है तो ट्रांसपोर्ट फिर फार्मर को थोड़ा वहन करना पड़ेगा। दूसरा, जो फार्मर हमसे परमानेंट जुड़ रहे हैं, जैसे आपने 12 बीघा में लगाया है, अब आपकी इच्छा है कि आप कंटिन्यू हमसे जुड़कर चलें, तो आपको हम कंपनी के 15% में एज ए पार्टनर के रूप में ज्वाइन करेंगे। हमने एक पोर्टफोलियो बनाया और हिंदुस्तान में पहली ऑक्सीजन पार्क कंपनी ऐसी है जो किसान से कच्चा माल खरीदेगी तो उसके प्रॉफिट में पार्टनर बना रही है। जैसे हमारे अभी जो बड़वानी की इंडस्ट्री लग रही है उसको 6000 टन की रिक्वायरमेंट है पर ईयर की, 6000 टन, ठीक है। अब उस 6000 टन में
मिनिमम मैक्सिमम तो 10-12 हज़ार टन भी आएगा चलेगा। 6,000 टन में आपके खेत से कितना टन गया, उस 15% का नेट प्रॉफिट का हिस्सा आपको अलग से मिलेगा। तो उदाहरण के लिए मैंने आपसे खरीदा अभी 1,500 रुपये टन में, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बना, उसका प्रॉफिट निकला, तो 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये केजी का वो रिटर्न और मिलेगा आपको। मतलब 1,500 रुपये टन, 1,000 रुपये टन का कंपनी के नेट प्रॉफिट के बाद में जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। आपने कंपनी में 1 रुपया लगाया नहीं, आप कंपनी के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप अपने घर पे बैठ करके अपनी खेती कर रहे हो, अपने लिए बांस तैयार कर रहे हो और गांव वालों को ऑक्सीजन दे रहे हो, खुद के लिए ऑक्सीजन पैदा कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? कि आपने बड़वानी की कंपनी में कुछ पेमेंट डाला है, कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। फिर भी हमने एक मोनोपोली बनाई है कि जो फार्मर बांस लगा करके हमसे परमानेंट जुड़ता है, उनको हम कंपनी के 15% के नेट प्रॉफिट के रेवेन्यू में हिस्सा देंगे। ये शायद पायोनियर रहेगा और आज तक भारत के इतिहास में इस तरह का मॉडल किसी ने बनाया नहीं है। इस तरह का मॉडल तो हम और आप किसान सब साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चूंकि मैं फार्मर हूँ तो मुझे पता है कि किसान की आवश्यकता क्या रहती है। और वो जो 15% वाला पैसा है ना, उस साल के एंड में 31 मार्च को जब मिलेगा तो वो एक अलग अमाउंट रहेगी। आपकी खेती का खर्चा वर्चा यहाँ से 1,500 रुपये टन में निकल गया। बालकुआं का जो हमने देखा है उसका सही से साल भर पानी दिया, फर्टिगेशन इरिगेशन मैंने अच्छा किया, तो लगभग चौथे साल 5वें साल की पहली दूसरी हार्वेस्टिंग में 30 टन 35 टन आएगा। लेकिन छठे साल 7वें साल से 40 50 60 टन 70 टन ऐसे हर साल एक 10 साल तक उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, हर साल उसका टनेज बढ़ेगा। लगभग हर एक बांस का ऐसा रहता है। तो एक मोटा उदाहरण दूं कि 50 टन आपके खेत से निकलता है 1 एकड़ में और 1,500 रुपये टन, तो 75,000 का तो बांस बनता है। प्लस कंपनी के पार्टनरशिप में आप हैं तो 50 से 75,000 वो बनता है। मतलब लाख रुपए के ऊपर नीचे की अगर मैं बात करूं 1.5 लाख होता है, लेकिन एक हम माने विकास जी बॉटम टू बॉटम, तो 1 लाख रुपए एकड़ आपको रेवेन्यू नेट प्रॉफिट प्रति साल प्रति एकड़ से मिलने वाली है। अब जो संघर्ष के दिन थे 4 साल वो बीत गए, अब हर साल कटिंग आ रहा है। अभी आज की अगर बात करें हम, तो आज शायद 3 तारीख हो रही है ना, 3 जुलाई। और आपके यहाँ बारिश का सीन क्या है अभी? बारिश तो बिल्कुल ना के बराबर है। नहीं, बोनी हो गई लेकिन अब रास्ता दे रहे हैं। कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे? यहाँ पर मेन तो अभी इस सीजन में सोयाबीन की होती है। सोयाबीन, उसके बाद फिर लहसुन है, प्याज है। सोयाबीन की परिस्थिति अभी हम रास्ते में देखते आए थे, वो पानी बन रहे हैं, एकदम लूज हो रहे हैं। कोई बेचारे फार्मर वो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। जी हाँ। मतलब बाम्बू में बारिश आए न आए, ओलावृष्टि हो, आंधी तूफान आए, गारपीट हो, आग लग जाए, सारी चीजों से उसको प्रोटेक्शन है। इस साल कट गया तो ठीक है, नहीं तो अगला साल बढ़ के कटेगा। जी हाँ। ना तो कोई टाइम फ्रेम है कि 365 दिन में कब उसकी हार्वेस्टिंग करना, ना कोई ऐसा है कि उसको ज्यादा पानी आ गया तो दिक्कत हो गई, कम पानी मिल गया तो दिक्कत हो गई। मतलब एक फार्मर को फिक्स्ड इनकम का श्योरिटी है। अभी पिछली बार जो हमने इसको पानी बिल्कुल भी नहीं दिया। अच्छा, हमको ऐसा लगा कि जितना पानी दे रहे हैं, पहले तो पानी हमारे पास बहुत कम है। उसके बाद देने के बाद फिर रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसकी। हमने इस बार नहीं दिया तो अच्छा ग्रोथ हुई उसकी। मतलब ऐसा लगा कि नहीं देने से तो उसको पूरा गर्मी उसने अच्छे से निकाल ली। एक्चुअली बैम्बू को जो अप्रैल और मई है ना, जी हाँ, उन 2 महीनों में मिनिमम टू मिनिमम एक 30 से 45 दिन की हीट चाहिए, ड्राइनेस चाहिए। जितना वो तान लेगा, ड्राई होगा, उतना नया सूट मोटा और हेल्दी आएगा जैसे ही पहली बारिश आएगी। ये फिक्स है। और 365 दिन भी पानी दिया तो ठीक है, लेकिन उसमें हार्डनिंग चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री को देना चाहते हो। आप अगर इथेनॉल इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि साल भर पानी दो, उसमें नमी रखो, उसमें शुगर कंटेंट बना के रखो। आप अगर फाइबर और सेलुलोज वाली कंपनी को देना चाहते हो जो धागा बनाएगी, उसको गला कर टिश्यू पेपर बनाएगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि फिर इसको ड्राइनेस रखो, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, उसमें फाइबर खींचेंगे, रेशे बनेंगे। मतलब ये सारी चीजें हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री को बांस देना चाहते हो। इथेनॉल को दोगे तो उसमें भी आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब उसमें मॉइस्चर, नमी, रसा चाहिए। इथेनॉल उसको क्रश करके उसका रस निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं अपनी अपनी जगह पर। ये शुरुआत थी, अब आप जैसे आप बता रहे हैं, हमको जानकारी हुई इस चीज की।
हम तो स्टार्टिंग में ही थे और पहली बार लगाया था, तो नहीं नई अच्छा चीज़ है, सबके लिए आपने सीखने की 12 है। बीघा का लगाया है, इस साल से हम साथ में चल रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी को और दुरुस्त करूं और आपके माध्यम से पब्लिक को भी बतला दूं कि भारत में पायोनियर हम पहले हैं, ऑक्सीजन पार्क और बी किसान हम पहले हैं जो बांस को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इवन बांस के कुछ प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट हुए थे, लेकिन बांस को बल्क मात्रा में, अभी तक बांस बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो हमने वो भी कुछ पाइपलाइनें बनाई है। हम अभी काफी सारे पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में, जहां पर भी 16 राज्यों में हमारे द्वारा बांस लगाए हुए हैं, किसानों ने लिए हैं, उन किसानों से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां जुड़ी आकर के कि हमें कच्चे माल की अवेलेबिलिटी दो, तो हम उनको सैंपलिंग दे रहे हैं किस क्षेत्र का कौन सा सैंपल पास होगा। जैसे आपके यहाँ का भी बांस कटेगा तो 90% तो हमें ही काम में लेना है, बड़वानी में ही हमको काम करना है, लेकिन उसका 10-5% हम सैंपलिंग भेजेंगे जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज हमसे जुड़ रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री में जितने भी एथलीट हैं उनके अंडरगारमेंट सारे के सारे बांस के कपड़े से बनते हैं। पसीना बांस अच्छे से सोखता है, चर्म रोग होगा नहीं। तो जितने भी एथलीट है, खेल कूद के खिलाड़ी है, उनको पसीना बहुत आता है, तो उनके जो टी शर्ट्स है, अंडरवेयर है, बनियान है, ये सारे के सारे बांस से बनते हैं, बांस के कपड़े से बनते हैं, तो उनको चर्म रोग या कुछ डिसीज आएगी नहीं। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनको कच्चे माल की आवश्यकता है और कच्चा माल है नहीं। अभी मेरी कुछ समय पहले एक जगह मीटिंग थी, वो हिंदुस्तान में यान बनाना चालू कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट 400 टन पर डे बांस की है, पर डे की। अगर आपका गांव, क्या नाम है उनका? खेड़ाउदा। आप अगर चाहो कि खेड़ाउदा में कोई इंडस्ट्री आए, मेरे पास एमओयू साइन है, मैं आपके गांव के साथ में गांव को गोद लेकर एमओयू साइन कर सकता हूं कि खेड़ाउदा गांव के सरपंच और किसान और सब मिलकर बात करें। एक दिन का 400 टन मतलब कम से कम आपका 10 एकड़ रोज का बांस कटे। 1 एकड़ में से 40 टन मेरी रिक्वायरमेंट है, पर डे 400 टन बांस देना, ठीक है। तो आपके सारे के सारे किसान अगर इकट्ठे होकर के ऑन पेपर पे आकर के कल बांस लगाना चाहें तो मैं 3000 एकड़ के बांस का एमओयू साइन कर सकता हूं। तो 300 दिन 10 एकड़ पर डे, 3000 एकड़ तो एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है जो मेरे पास एमओयू साइन है। सीएनजी वाले अलग हैं, चारकोल वाले अलग है, पैलेट्स की इंडस्ट्री छोटी जो मेरी हैसियत है वो इंडस्ट्री में खुद बड़वानी में डाल रहा हूँ। मेरी खुद की रिक्वायरमेंट 50 टन पर डे की है, मतलब 1 एकड़ रोज का बांस तो मुझे ही चाहिए। बाकी ऐसे कई सारे भारत में जो इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं। मुद्दा क्या है, अंडा या मुर्गी, इंडस्ट्री आए या कौन खेती करेगा। अब इंडस्ट्री वाला यहाँ आकर के अगर 10 एकड़ जमीन खरीद करके तार फेंसिंग करता है तो कर क्या लेगा, बांस तो 4 साल बाद मिलेगा। तो इंडस्ट्री वाले को क्या चाहिए कि हाँ ये 50 किसान हैं, एमओयू पे आए हैं, इन्होंने प्लांटेशन किया है, ये आपको बांस देंगे, तब वो इंडस्ट्री लेके आएगा। तो हम केवल मध्यस्थता कर रहे हैं। जैसे आपके पास से भी बांस लेंगे तो आपके पास का बांस तो लगभग हमारी इंडस्ट्री बड़वानी में ही खपेगा, लेकिन हम जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं इनको सैंपलिंग भी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बांस में कितनी डेंसिटी है, कितनी हार्डनिंग है, उसमें पल्पिंग कितना है, उसमें रेशा कितना आएगा, उसमें यान कितना निकल सकता है, उसका टिश्यू पेपर बना है तो कैसे बनेगा। सभी इंडस्ट्रियों को हम सैंपलिंग दे रहे हैं और इंडिया में फर्स्ट वन है जो सैंपलिंग दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम अच्छे ग्रुप से जुड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं और भी भारत के किसानों को कहना चाहूंगा जो बड़वानी के नजदीक है, बांस लगाया है, अच्छा है, निकाल कर फेंकने की सोच को थोड़ा सा रुको। ऑक्सीजन पार्क इंडस्ट्री लेकर आ रहा है पूरे भारत में, शुरुआत कर दी बड़वानी मध्य प्रदेश से, आगे मोरबी में आने वाली है, गुजरात में, अलग अलग राज्यों में डल रही है, लगभग यूपी में भी आने वाली है हस्तिनापुर के पास। ऐसे कई सारे स्टेशन हैं मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर है, वहां पर हमारी इंडस्ट्रीज आने वाली है। कई सारे पॉकेट ऐसे बन रहे हैं जहां पर हम बांस को बायबैक करने की तैयारी कर चुके हैं। आप 4-5 साल तो लगा चुके हो, अब आपको बस थाली में खाना आने वाला है और आपको भोजन करना है। तो आप डरो मत, रुको मत, थको मत, चलते चलो हमारे साथ। और जो व्यक्ति हमारे साथ बांस दे करके साथ में आ रहा है, हम तो ये चाहेंगे सुमित जी कि आप हमारे साथ कंटिन्यू रहो। आप चाहें तो जिस दिन बांस कटे उस दिन हमसे एमओयू साइन करो,
कि हमारी जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें आप कंटिन्यू हमें बांस देंगे तो हम आपको उसके 15% के पार्टनरशिप के हिस्से में रखना चाहेंगे। हर किसान के साथ हमारा कमिटमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम सुमित भाई के घर आज 2 कचौरी खाई है तो उनको बता रहे हैं हर फार्मर के साथ कमिटमेंट। हमने एक वो क्लॉथ ही बनाया है कि जो फार्मर हमसे परमानेंट जुड़ेगा उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो 2 तरीके से इनकम होगी। तो अच्छा है आपने विकास जी को इनवाइट किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। विकास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भारत के किसानों को? मेरा तो यही कहना है कि जो अभी हम ओपी के माध्यम से जो बांस खरीद रहे हैं वो इस माध्यम से किसान लगाएं और जिनके पास लगा हुआ है वो रखें, हम जरूर खरीदेंगे। और जो इंडस्ट्रीज चल रही है वो उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं और उसकी प्रोसेस भी चालू कर रहे हैं। धन्यवाद। सुमित जी, आपके माध्यम से किसानों को क्या बतलाना चाहोगे कि आज आपके खेत से बांस कटने की बात हो रही है, तो क्या चीज़ आप फील कर रहे हो और इसके पहले क्या सोच रहे थे और आगे क्या विचार बन रहा है आपका, थोड़ा बताइए। जी, मैं तो ये सोच रहा था कि हमको 4 साल हो गए लगभग बांस लगाए हुए। पहले तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो जहाँ से बात करते हैं वहाँ ऐसा ही लगता था कि बिल्कुल कुछ नहीं है, बांस में आगे स्कोप नहीं है। लेकिन जैसे अब आपसे पता चला कि आप उसको परचेस कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको खुशी हो रही है बहुत कि कोई तो है जो अपने साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी। तो हम आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा हमको, और आगे भी दूसरे को प्रेरित करेंगे हम लोगों को कि आप लगाएं बांस। यस जी, थैंक यू, धन्यवाद।